Another fantastic Sunday for Pakistan cricket. एक तरफ आपकी इमर्जिंग साइड ने एशिया कप की ट्रॉफी लिफ्ट की इन अ थ्रिलिंग सुपर ओवर फाइनल, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की मेन साइड ने जिम्बाब्वे को 69 रन से हरा के ट्राई सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अगर हम लोग बात करें ट्राई सीरीज की या इनफैक्ट आज की गेम की, सो आपको कहीं ना कहीं अंदाजा था ही कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से मैच जीत ही जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपके जो ओपोनेंट्स हैं इन दिस सीरीज दे आर रिलेटिवली इजियर, कोई थ्रेट पोज नहीं कर रहे हैं अभी तक। एंड स्किल वाइज भी अगर मैं बात करूं जिम्बाब्वे की, सो वो बहुत पीछे है पाकिस्तान से, कभी अपॉर्चुनिटी आती भी है मैच ग्रैब करने की, सो लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से वो हार जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं श्रीलंका की भी बात करूं, सो ऑन पेपर तो उनकी टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग आपको लगेगी, बट अनफॉर्चुनेट ये है कि जब से पाकिस्तान लैंड किया है उन्होंने, सो दे हैव डिस्प्लेड अ पुअर ब्रांड ऑफ क्रिकेट, जो भी रीजन हो सकता है। सो कोई इस सीरीज में आपको राय नहीं है, दो राय नहीं है कि पाकिस्तान विल विन दिस सीरीज, और जीतनी भी चाहिए। जिस तरीके की ऑपोजिशंस हैं, बी इट जिम्बाब्वे, बी इट श्रीलंका, पाकिस्तान ने हर टीम को अभी तक कन्विंसिंगली हराया है एंड एज अ रिजल्ट पाकिस्तान क्वालिफाई किया है फॉर द फाइनल। बट दूसरी तरफ आज के मैच के लिए पूरा का पूरा पाकिस्तान, पूरा के पूरे क्रिकेट फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, एंड वो मैच था राइजिंग स्टार एशिया कप का फाइनल, जो कि खेला जाना था टू ऑफ द बेस्ट साइड्स ऑफ द टूर्नामेंट के दरमियान, पाकिस्तान शाहीन्स जो कि अनबीटन थे, एंड दूसरी तरफ बांग्लादेश ए जिन्होंने इंडिया जैसी टीम को हरा के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। एंड मैच लिटरली लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस। क्या जबरदस्त मैच हुआ, कभी बांग्लादेश जीता हुआ नजर आ रहा था, सो पाकिस्तान कमबैक कर रहा था, एंड फ्रॉम नोवेयर देन बांग्लादेश वापस से आके टक्कर पे खड़ा हो जा रहा था कि भाई वी आर नॉट आउट ऑफ द गेम। एंड उसके बाद फाइनली इसके लिए आपको सुपर ओवर करवाना पड़ा टू डिसाइड द विनर, एंड इस तरीके का फाइनल शायद हमने नहीं देखा था, एंड बेस्ट फाइनल हो सकता है ये। आप इसको कह सकते हो कि एशिया कप की हिस्ट्री का, इमर्जिंग एशिया कप की हिस्ट्री का ये वन ऑफ द बेस्ट फाइनल्स आज हमने देखा, जिसमें दोनों टीम्स ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई। पिच ऑन द स्लोअर साइड था। मैं इस मैच की कम बात करूंगा, इस मैच के थोड़े से आउटपुट्स की मैं ज्यादा बात करना चाहूंगा। जिन जिन प्लेयर्स पे मेरी नजरें थी उनके ऊपर मैं ज्यादा बात करना चाहूंगा। ऑब्वियसली ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं या ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये आपके प्लेयर्स को एक्सपोजर देने के लिए होते हैं, ताकि ये जो प्लेयर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप की दूरी पे हैं फ्रॉम प्लेइंग फॉर नेशनल साइड, इन ये क्या सीख सकते हैं इस टूर्नामेंट से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि इसकी ट्रॉफी। बट अल्टीमेटली पाकिस्तान ने ट्रॉफी जीती है, तो क्रेडिट देना पड़ेगा 16 के 16 लड़कों को, एंड उम्मीद ये करूंगा कि इस ट्रॉफी से बहुत ज्यादा पॉजिटिव सीखे हों पाकिस्तानी प्लेयर्स ने। सो बैटिंग फर्स्ट करते हुए पैनिक बटन इन सेमीफाइनल भी दिखा हमें, इन फाइनल्स भी दिखा। बैटर्स के अंदर अंडर प्रेशर लगे थे हर मैच के अंदर, और अनफॉर्चुनेट है ये, क्योंकि एज अ बैटर आपको प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा इन द बिगर गेम्स। आपने इतनी अच्छी बैटिंग की, बी इट मास, सदाकत या फाइक, सब ने अच्छी बैटिंग की इन द ग्रुप स्टेजेस, बट जब बारी आई नॉकआउट्स की, जब बारी आई कि हाउ कैन द प्लेयर्स डिलीवर, वहां पे जाके थोड़ा सा लैग किया, स्ट्रगल किया। यार अनबीटन साइड थे तो एटलीस्ट विद द बैट आपको खड़ा रहना था। एंड दूसरी चीज जो थी वो दोहा की विकेट ने भी बहुत ज्यादा तंग किया, क्योंकि विकेट जो था वो फंस रहा था। आई गेस एक ही मैदान के ऊपर सारे के सारे गेम्स खेले गए, एंड ऑब्वियसली ये विकेट भी यूज्ड विकेट ही होगा, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट के शुरू में तो बहुत ज्यादा बैटर खेला, बट टूर्नामेंट के आखिर में इस विकेट के ऊपर स्पिन का बहुत बड़ा रोल आ गया। बॉल स्लोअर वंस बहुत ज्यादा फंसने लग गए, और बॉल नीचे भी रहा काफी ज्यादा, जिसकी वजह से स्कोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। फिर भी मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ पे साद मसूद को, जिस तरीके की उसने बारी ली, ऑलमोस्ट 140 के स्ट्राइक रेट से 38 रन करना इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, उसने पाकिस्तान को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा दिया 125 के, वरना ये मुझे 100-110 वाली कहानी लग रही थी। एंड अगर ऐसा होता, कभी भी रन बॉल से भी नीचे टारगेट होता है, सो ऑब्वियसली बैटिंग टीम एक अलग माइंडसेट के साथ जाती है, वो डोमिनेंट हो जाते हैं। लेकिन साद मसूद की बैटिंग को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। बट आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले मैंने आपको बार बार बोला था कि एक लड़का जिसके ऊपर सबकी नज़र होगी वो होगा इरफान खान नियाजी, और ये वो है भाई जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग कि ये किसी तरीके से मेन टीम के अंदर आए, इन द मिडिल ऑर्डर बैटिंग करे, एंड पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर के बैटर की ही जरूरत है। सो इरफान खान नियाजी कैन बी द वन। बट जिस तरीके से इस टूर्नामेंट के अंदर इरफान ने परफॉर्म किया है, लास्ट मैच में भी पूरी अपॉर्चुनिटी मिली टू बैट, आज के दिन भी भरपूर अपॉर्चुनिटी टू बैट थी, बट अनफॉर्चुनेट ऐसा है कि इरफान खान नियाजी स्पिनर्स को रीड ही नहीं कर पा रहे हैं। आज कितनी ऑफुल इनिंग्स इरफान ने खेली, हम लोग उसके लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, बट जब तक बल्ले से रन उसके आएंगे नहीं, सो पाकिस्तानी टीम में उसका आना मुश्किल होता जाएगा। वो एक वाहिद प्लेयर है जो इतना एक्सपीरियंस रखता है, जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी जाके उसने खेला हुआ है, साउथ अफ्रीका की में भी उसने जाके T20 आइस खेले में। सो फिर भी इतना फंस के खेलना, इतना शेल में चला जाना, आई डोंट नो व्हाई। और इस तरीके की बैटिंग अगर वो करेगा, सो अपने आप को खुद वो दूर करता जा रहा है फ्रॉम द नेशनल साइड। वो एक स्टेप दूर था अभी, अगर वो यहाँ पे एक
अच्छी बारी लेता, 50 रन करता, 60 रन करता, बीइंग अ कैप्टन ऑफ द साइड, लीड फ्रॉम फ्रंट करता। एंड स्पेशली जैसी सिचुएशंस आपकी सेमीफाइनल एंड फाइनल में थी, यहाँ पे अगर वो 40 से 45 रन की भी एक इनिंग खेल देता, सो दैट वुड हैव बीन अ रियली रियली हैंडी इनिंग्स जैसा साद ने खेली। लेकिन अनफॉर्चुनेट नियाजी ने आज 22 गेंदे लेकिन 9 रन किए सिर्फ और सिर्फ। और एक ऐसा प्लेयर जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि यार इसको टीम में होना चाहिए, वो अगर ऐसी परफॉर्मेंस देगा सो पाकिस्तान थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होगा, उसके फैंस थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे। एंड अनफॉर्चुनेट है ये कि आपका कैप्टन था वो एंड उसने कोई खास परफॉर्मेंस दी नहीं है। एंड इनफैक्ट वो छुपाता रहा अपने आप को, बिकॉज आज अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, नंबर 4 पे आप बैटिंग करते हो, आपकी बैटिंग पावर प्ले के अंदर ही आ जानी थी। आप बड़ा जिगरा करके आते सामने, बैटिंग करते, अपनी बारी लेते पूरी, लेकिन आपने गाजी गौरी को भेजा, जो कि फैसला मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। उसके बाद अगर मैं कप्तानी की बात करूं तो वो भी बड़ी अजीब सी कप्तानी की गई इरफान की जानिब से। अरफात मिनाज जो कि 2 ओवर में 5 रन देके 2 आउट करके बैठा हुआ, उसका स्पेल आपने कंप्लीट नहीं कराया। उसके बाद उबैश शाह से सिर्फ 1 ओवर करवाना। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इरफान खान नियाजी ने ब्लंडर्स किए थे, इसकी वजह से मैच जा सकता था। बट आपको क्रेडिट देना है अहमद दानियाल को, जिस तरीके का शानदार उसने स्पेल किया, और उसने 4 ओवर ऑन द थ्रॉट किए हैं इन द फाइनल। और कोई ऐसा मैच नहीं था जो कि बिल्कुल ही पाकिस्तान जीता हुआ, एक फंसा हुआ मैच था जिसमें रॉकीबुल जब से आया था तो मैच वापस से बांग्लादेश की तरफ टिल्ट होना शुरू हो गया था। मोमेंटम जा रहा था बांग्लादेश की तरफ, क्योंकि उसने आते ही बाउंड्रीज ली थी साद मसूद पे। लेकिन उसके बाद से जब से अहमद दानियाल आया, सबसे पहले तो इकोनॉमिकल रहे, उसके बाद विकेट्स ली ऑन एट द क्रूशल जंक्शन ऑफ द गेम। 4 ओवर में 11-12 रन देके तकरीबन 2 आउट किए उन्होंने, एंड 2 मोस्ट क्रूशल विकेट्स। और आखिरी ओवर में 7 रन डिफेंड करना, आई गेस ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम था जो अहमद दानियाल ने जबरदस्त तरीके से किया। एंड अगर आप बॉलिंग को एनालाइज करें तो बहुत दिमाग से बॉलिंग की गई। उसको पता था कि बैट्समैन आर रेडी फॉर माय यॉर्कर, लेकिन उसने क्या किया, ही हिट द डेक हार्ड बार बार, और उसकी वजह से उनको फायदा हुआ। लेंस चेंज करने पे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, अनप्रिडिक्टेबल रहे अपनी लेंस के साथ इन द सुपर ओवर एज वेल एज इन द मेन गेम एज वेल। सो उसकी वजह से अहमद दानियाल को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था, एंड वो मिला भी। और आपको क्रेडिट देना पड़ेगा आपके स्पिनर्स को, जिस तरीके से उन्होंने फंसा के बॉलिंग की, स्पेशली सुफियान मुकीम। ही वॉज अनप्लेबल, ही वॉज अनरीडेबल, नहीं समझ आ रहा था बंगालियों को कि क्या हो रहा है उनके साथ। एंड दैट इज व्हाट सुफियान मुकीम इज, ये उसका असली चेहरा है सुफियान मुकीम का, कि वो क्या कर सकता है फॉर पाकिस्तान इन द नियर फ्यूचर। सुफियान ने ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया हुआ है, बट इंटरनेशनल लेवल पे उस तरीके की परफॉर्मेंसेज नहीं है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंसेज हैं, बट बड़ी साइड से खिलाफ स्ट्रगल किया है सुफियान ने। सो ऑब्वियसली टाइम के साथ सीखता चला जाएगा, एंड ही इज़ अ एसेट फॉर पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान ने प्रोटेक्ट करना है, जिसको पाकिस्तान ने नर्चर करना है, एंड उसको प्रोड्यूस करना है एज अ बेस्ट प्रोडक्ट फॉर पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छी बॉलिंग कर सके इन द लॉन्गर फॉर्मेट, इन द शॉर्टर फॉर्मेट, जहां पे भी उसको खिलाएं फॉर द मेन टीम, वो शानदार बॉलिंग कर सके। उसके बाद शाहिद अजीज ने जिस तरीके का ब्लंडर किया, आई गेस मैच निकल गया था जब शाहिद ने वो ओवर किया जिसमें 3 छक्के खाए, 20 रन का, वो इतना बड़ा ओवर शाहिद अजीज की जाने से। शाहिद अजीज के बॉलिंग रनअप में ही इशू है, आई डोंट नो क्यों नहीं दिख रहा है ये आपके नेशनल कोचेस को। वो जब भी आता है उसकी जंप से पहले उसका रनअप टूटता है, एंड जिसने भी फास्ट बॉलिंग की है, जिसने भी क्रिकेट देखी है, जब भी आपका रनअप टूटेगा सारा मोमेंटम तो आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो आप कैसे अपनी यॉर्कर्स को एग्जीक्यूट करेंगे, आप कैसे विद द पेस बॉलिंग करेंगे। एंड आउट ऑफ 6 डिलीवरीज उसका रनअप टूटता है 3-4 दफा, तो मैंने खुद देखा है। तो या तो स्टेप्स नहीं बन रहे हैं, या तो रनअप प्रॉपर्ली मार्क नहीं हो रहा है, या तो रनअप में मसला ही है शुरू से। सो इसको इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड अगेन आपने देखा कि तीनों के तीनों जो उसने छक्के खाए, उसने विद द सीम बॉल करने की कोशिश की। एज अ बॉलर जब आपसे विद द सीम यॉर्कर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता है, सो आप ट्राई करते हो कि यार क्रॉस सीम पकड़ के मैं यॉर्कर करूं, कि किसी तरीके से मेरा यॉर्कर लगे। बट विद द सीम करने के चक्कर में उसने तीनों की तीनों गेंदें स्लॉट में की, एंड मैच गया था पाकिस्तान के पास से। वो तो आपको अहमद दानियाल ने मैच जितवा दिया, वरना ये दैट मैच वॉज गॉन। 7 रन क्या मायने रखते हैं आखिरी ओवर के अंदर। बट आपको क्रेडिट देना पड़ेगा अहमद दानियाल को, जिस तरीके से उसने बॉलिंग की, मैच जितवाया टीम को, एंड पाकिस्तान को तीसरी इमर्जिंग एशिया कप की ट्रॉफी जितवाई। सो इट वाज अ गुड साइन। अब आते हैं अपने मैच के ऊपर, मेन गेम के ऊपर, जो कि अगेंस्ट जिम्बाब्वे था, जिसके अंदर सादत फरहान ने 50 किया, बाबर आजम ने 72 रन की इनिंग्स खेली, फखर जमान ने बड़ा ही शानदार एंड टू द इनिंग्स किया, 25 रन आखिरी ओवर से उन्होंने निकाले, जिसकी वजह से पाकिस्तान एंडेड अप एट 195। और शाहद फरहान की आज की बैटिंग मैं समझता हूं कल की बैटिंग से भी मजीद सुपीरियर है। आज उन्होंने 50 से प्लस रन किए, लेकिन उस रन में उनकी स्ट्राइक रोटेशन वाज ब्रिलियंट आफ्टर दी पावर प्ले। जो उन्होंने बैटिंग की है बाबर के साथ आफ्टर दी पावर प्ले, आई गेस बहुत शानदार बैटिंग, और ये होती है मिडिल ऑर्डर बैटिंग। इस तरीके से की जाती है
इस तरीके से सिंगल्स मिल किए जाते हैं। बाबर की भी तारीफ करनी पड़ेगी एंड विद दैट शाहजादा फरहान की भी। विदाउट बाउंड्रीज कैसे 8 रन लेने, कैसे 9 रन लेने, वो दोनों ने करके दिखाया। स्कोर बोर्ड को टिक करते गए एंड मुझे आज बहुत ज्यादा मजा आया बैटिंग देख के, स्पेशली इन दी मिडिल ओवर्स। शाहजादा फरहान को मैसेज जरूर दिया गया होगा मैनेजमेंट की जानिब से कि भाई आप स्ट्रगल कर रहे हो इस चीज के ऊपर, एंड जो आज उसने बैटिंग की है उसमें देखा है कि यार इसने काम किया हुआ इन चीजों के ऊपर एंड ही वाज रियली रियली गुड टुडे। अगर आज इनिंग्स अच्छी फिनिश करता ना सो उसकी सेंचुरी भी हो सकती थी एंड सेम गोज विद बाबर। ऑल्दो शुरू में थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, आई बिलीव इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए था। ही वाज 33 बॉल्स 30 रन या 32 रन इस तरीके से खेल रहा था वो। सो 33 पे आप 40 भी कर सकते हो, 33 पे आप 42 भी कर सकते हो। ऐसा नहीं बोला कि आपने 33 पे 60 ही करने हैं। सो थोड़ा सा शुरुआत उन्होंने स्लो की, लेकिन उसके बाद अगेन मिडिल ओवर की अगर मैं बात करूं सो उन्होंने बड़ा शानदार खेला। अगेन उसने ही मिल किए सिंगल्स एंड डबल्स, टैप कर रहा था, 2 भाग रहा था, टैप कर रहा था, सिंगल ले रहा था। सो ही वाज रनिंग फाइन। उन्होंने अच्छी बैटिंग की एंड एट द एंड एक्सेलरेट करके अपनी इनिंग्स को फिनिश किया। सो दैट वाज अ गुड साइन। 74 या 72 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली है, जिसके बाद उनको कॉन्फिडेंस भी आया होगा एंड बाबर आजम को फॉर्म में होना चाहिए बिफोर गोइंग टू द श्रीलंका, क्योंकि वहां पे बाबर जैसे बैटर्स की जरूरत है। देन अगेन आप जंप इन करते हो टू योर अनसेटल्ड मिडिल ऑर्डर, जिसके अंदर फखर जमान नंबर 8 पे आज उन्होंने बैटिंग की है, लेकिन उनका रेगुलर नंबर अगर मैं देखूं तो वो नंबर 6 की जिम्मेदारी उन्हें दी हुई है, जो आई गेस वो भी बहुत ज़्यादा लो है फॉर फखर कैलिबर। वो होना नहीं चाहिए उनके लिए, बट उनको दी हुई है। लेकिन 2 मैचेस से वो उस नंबर पे, उस नए नंबर पे, उस नए रोल पे अपने आप को अच्छा अप्लाई कर पा रहे हैं। लेकिन यार ऐसी टीम्स है ना ये कि हम लोग जज नहीं कर सकते एक प्लेयर को, भले वो श्रीलंका हो भले वो जिम्बाब्वे हो। कोई बॉलिंग ही खास नहीं हो रही है कि आप बोलो यार इसने बड़ी अच्छी टीम के खिलाफ स्कोर कर दिया। कोई अच्छी टीम का बॉलर फखर जमान को आखिरी ओवर में हाफ वॉलीज या फुल टॉसेस तो नहीं देने वाला ना, या तो फखर जमान को ग्रैम क्रीमर जैसी लॉलीज मिलेंगी, वो तो नहीं होने वाला। अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान ने जो अभी सीरीज रखी है उसमें आपके पास जो अपोजिशंस हैं वो इतनी हाई कैलिबर की नहीं है जो आप वर्ल्ड कप की टेस्टिंग करें। एंड इससे ज्यादा मसले की बात यह है कि इस सीरीज के बाद 3 महीने आपकी कोई क्रिकेट ही नहीं है। सो आप अपनी लाइनअप को कैसे सेटल करेंगे, ये थोड़ा सा इशू मेरे ख्याल से है पाकिस्तान की लाइनअप के साथ कि भाई हसन नवाज बैठा हुआ इन द रैंक्स, जिसको खेलना चाहिए वो नहीं खेल रहा है। समद को खेलना चाहिए, ही इज इंजर्ड अनफॉर्चुनेटली। तो वो नंबर 6 नंबर 5 ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली इन जैसे प्लेयर्स के हैं। हसन नवाज के लिए भी ये बहुत लेट है। हसन नवाज कोई प्रॉपर प्योर स्लॉगर नहीं है, वो थोड़ा सा टाइम लेता है उसके बाद मारता है। एंड सेम गोज विद फखर। फखर तो एक ओपनर है। ओपनर हमेशा आपको पता है कि वो अपने 15-20 गेंदे नीचे नीचे खेल के उसके बाद जब वो सेट हो जाता है देन स्पिनर्स पे या फास्ट बॉलर्स पे फखर जमान कैन टारगेट, बट विदाउट बीइंग सेट उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा टू एक्सेलरेट अगेंस्ट दी गुड साइड। बट अगेन देखते हैं कि अच्छी साइड के खिलाफ जब उसकी बैटिंग आती है सो वो किस तरीके से डिलीवर करता है ऑन स्पेशली दिस नंबर 6 नंबर 5 कैसे बैटिंग करेगा, वो बहुत देखने वाली बात होगी। इसके बाद अगर मैं बॉलिंग की बात करूं सो स्पिनर्स ने आपके भाई जाल बिछाया हुआ है जब से श्रीलंका आई है, जब से साउथ अफ्रीका आई है इवन, तब से मैं बात करूं तो स्पिनर्स हैज बीन ऑन टॉप। अबरार अहमद ले लें, मोहम्मद नवाज ले लें, साइम अयूब बीच में अच्छी बॉलिंग कर जाता है, उस्मान तारिक 4 आउट 1 हैट्रिक, जबरदस्त बॉलिंग फ्रॉम हिम, स्पेशली द कंट्रोल ऑन हिज लेंथ वो बड़ा शानदार था। माइक हेसन की आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने आपके पास एक ऐसी बेंच क्रिएट कर दी ऑफ दी स्पिनर्स कि यू हैव अल्टीमेट ऑप्शंस टू सिलेक्ट फ्रॉम। भले आप देख लें कि अबरार अभी बैठा है वो एज अ बैकअप है, उस्मान तारिक बैठ जाते हैं तो वो उनसे जबरदस्त बॉलर है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स की इतनी बड़ी लाइन लग गई है। 1 साल पहले अगर मैं बात करूं ना, पाकिस्तान वाज लैकिंग फॉर स्पिनर्स। आपके टेस्ट कोच आके बोल रहे थे कि पाकिस्तान के सर्किट में स्पिनर्स ही नहीं है, हम कहां से खिलाएं। और 1 साल का ही टाइम लगा आपको, आपके पास स्पिनर्स। फैसल अकरम पे आपने ओडीआई सीरीज में देख लिया कितना शानदार बॉलर है। सुफियान मुकीम आज आपने देख लिया कि क्या क्या कर सकता है वो। उसके बाद अरफात मिनाज भी आपने देख चुके हैं आप उसको। इसके बाद अगर मैं बात करूं मोहम्मद नवाज, साइम अयूब, सलमान अली आगा, चलते चले जाए, नुमान साजिद टेस्ट खेल रहे हैं। सो इट इज अ लिस्ट ऑफ फिनोमिनल। उसके बाद उस्मान तारिक जो आज इन्होंने बॉलिंग की है, और मैं बस ये दुआ करूंगा कि उस्मान का जो एक्शन है ना उसको सस्पेक्ट ना करा दिया जाए। वर्ल्ड कप खेल ले, उसके बाद देखें जो भी होता है। लेकिन जब ये इंटरनेशनल स्टेज पे आएगा ना और परफॉर्मेंसेस देगा सो ये नोट होगा। एंड आई गेस इसके ऊपर रिपोर्ट्स तो जाएंगी, बट इन्होंने पहले भी एक्शन क्लियर किया हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा कि वापस एक्शन अपना क्लियर करें अगर कोई रिपोर्टिंग वाला कहानी होती है, कोई सीन ऐसा बनता है तो। बट अभी तक के लिए पाकिस्तान टीम एक टॉप नॉच साइड लगी है इस कॉम्पिटिशन के अंदर। ऑब्वियसली आपको पता है कि बैलेंस के इशूज हैं अभी भी, स्पेशली इन द बैटिंग यूनिट। लेकिन बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, स्पिनर्स फास्ट बॉलर्स अच्छे जा रहे हैं अभी तक के लिए, एक अच्छी टीम बनी हुई है। बस उम्मीद यही करूंगा कि इसको कंटिन्यू करे पाकिस्तान एंड एक अच्छे नोट पे सीरीज को एंड करे। उसके बाद देखते हैं कि अगले 3 महीने आप क्रिकेट अरेंज कर पाते हो या क्रिकेट
क्रिकेट आप अरेंज नहीं कर पाओगे, एंड अगर नहीं कर पाओगे तो फिर आपका बैकअप प्लान क्या होगा बिफोर हेडिंग टू द वर्ल्ड कप। सो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको पाकिस्तान को लुक आफ्टर करना है। सो एक और अच्छा दिन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, आखिरी एक महीने में पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी चीजें हुई हैं क्रिकेटिंग वाइज। लेट्स सी, लेट्स होप इसको कंटिन्यू करे पाकिस्तान। कांग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान फैन, इमर्जिंग एशिया कप नाम हुआ है, ट्रॉफी भी मिली है, एंड उसके बाद आपने जिम्बाब्वे को भी हराया है। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।